कि मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया ही मोहब्बत रसूल है। आज दुनिया यही चाहती है कि मुसलमान नस्ल से, मुसलमान लोगों से मोहब्बत रसूल के चिरागों को बुझा दो। इस कौम को ऐसा कर दो, ऐसा कर दो कि इनके दिलों से हुजूर का इश्क कम हो जाए, हुजूर की मोहब्बत कम हो जाए। आज पूरी दुनिया लगी हुई है ताकि मुसलमानों के इश्क रसूल को कम किया जा सके। लेकिन ये मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम्हारे नबी का वास्ता तुम्हें दूंगा, इस इश्क रसूल को अपने नस्लों में मुंतकिल करना। आका फरमाते हैं अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। ये 3 चीजें सिखाओ। सिर्फ नारे तक इश्क रसूल नहीं रहना चाहिए, बल्कि जब घर में खाना खाएं तो अपने बच्चों से कहा करो कि बेटे बैठ के खा, ये तेरे नबी की सुन्नत है। बैठ के पानी पी, ये तेरे नबी की सुन्नत है। खाने के बाद दुआ कर, ये तेरे नबी की सुन्नत है। घर से बाहर जा, सलाम कर, ये तेरे नबी की सुन्नत है। बाहर से घर आ, ये तेरे नबी की सुन्नत है। बड़ों का अदब कर, ये तेरे नबी का हुक्म है। इस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करो। अपने बच्चों को बचपन ही से आशिक रसूल बनाओ, आशिक रसूल बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सरमाया है। जब तक इश्क रसूल तुम्हारे अंदर जिंदा है, इंशाअल्लाह कोई भी फिरौन वक्त तुमको ज़ेर नहीं कर सकता। और अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत रसूल से हम गरीबों के सीने ऐसे सजे हुए हैं कि कोई हमारे बाप को गाली देगा तो बर्दाश्त करेंगे, खानदान को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, आबा उस्ताद को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ जबान से निकलने वाला एक जुमला भी नाकाबिले बर्दाश्त है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, या अली। पूरा मजमा मेरे साथ अदब के साथ हाथ उठाए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वाह वाह वाह। मगर प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है आपको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा बच्चा जब मदरसे में जाता है या सुबह सुबह स्कूल को जाए तो कहता है अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, तो मादरे मेहरबान अम्मा जी इतना खुश नहीं है। लेकिन जब सुबह सुबह निकले और कहे दादी जी गुड मॉर्निंग, जी जी जी, तो 80 साल की दादी भी खिलखिला उठी। हालांकि न उन्हें यह पता है कि गुड क्या है और मॉर्निंग क्या है, मगर दादी को इतना पता चल रहा है कि पोता इंग्लिश मैन है, बहुत पढ़ लिख रहा है। जी 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 जी। जब दोपहर को वापस स्कूल से आया तो कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के दादा भी खुश हैं, बहुत बड़ा इंग्लिश मैन है। और जब रात को सोने लगा तो पापा जी चूंकि बाकी रह गए, पापा जी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो पापा भी बेचारा खुश है पापा भी कि बेटा इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ रहा है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मतलब यह है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। जो कौम अपनी तहजीब को छोड़ करके दूसरों के रंग में रंगती है उसका यह हाल नहीं होगा तो और क्या होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है? वाह वाह। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले।
तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिस पर हम और आप कुर्बान हैं, मगर वाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। घर में रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत रहो, यहाँ भी रहमत वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत वहाँ भी बरकत। इसलिए आपका भाई कहता है कि पढ़ाइए सब कुछ मगर अपने बच्चों को तरबियत दीनी दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला क़ादरी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। हाँ, बाहर निकलिए इस गुलाम, ये जो गुलामी भरी पड़ी है ना जहन में, इससे बाहर निकलिए। अपने घरों में हुजूर की सुन्नतों की बातें किया करो, नबी के मौजिज़ात की बातें किया करो। हजरात कहना बहुत कुछ था, लेकिन अब मुख्तसर करके ये अर्ज कर रहा हूं कि देखिए मेरे भाई, फर्रुखाबाद में हाफिज सहीमुद्दीन साहब, अल्लामा मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला फर्रुखाबादी, बचपन में हम बड़ा नाम सुनते थे साहब। आज भी माशाल्लाह मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों के वो दौरे किया करते हैं। हजरत अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला के जिनकी ज़ेरे शफ़क़त मैंने फर्रुखाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हमारे मोहसिन हैं, करम फरमा है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो काम हो रहा है दीनी काम, सिर्फ एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, ये अच्छा नहीं हो रहा है। मैंने शुरू तकरीर ही में कहा था कि इस्लाम ने निकाह को निहायत आसान बनाया था, मगर हमारी कौम ने बुरी रस्मों के जरिए से उसे अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना लिया है। जहेज जमीनें बेच बेच के लोग जहेज दे रहे हैं, लोन निकाल निकाल करके जहेज दे रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दो नवासे भी हो जाते हैं, नवासियां भी हो जाती हैं, मगर बाप के सर से वो कर्ज नहीं उतरता जो बेटी की शादी के वक्त लिया था। कितने बाप आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि जहेज के भिखारियों की डिमांडें कहां से पूरी करें। अरे जहेज के भिखारियों, जिस जबान को ससुराल के आगे खोलते हो, काश उसी जबान को रातों में उठ उठ करके मेरे रब के हुजूर खोल दो, तो मेरा रब इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। अजीब अजीब रस्में बना रखी है। अरे भाई, हल्दी की रस्म, हल्दी इसलिए लगाई जाती है तिब्बी एतबार से, डॉक्टर के लिहाज से, कि लड़के लड़के की शादी होने वाली है, हल्दी लगाई जाती है ताकि जिस्म सेहतमंद रहे, ताकतवर रहे और खूबसूरत भी लगे। मगर अल्लाह की पनाह, उसी हल्दी को अब रस्म बना लिया, पूरा घर पीला पीला हुआ जा रहा है। खालू खाला बन गए, फूफा फूफी बन गए। बोलो, पूरा घर पीला हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे पीले कपड़े पहने। अरे भाई, पीला कपड़ा पहनना कोई बुरी बात नहीं है, मगर इस तरीके से उसे रस्म बना लेना कहीं आने वाली नस्लों के लिए मुश्किल ना खड़ी हो जाए। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। खुदारा कंट्रोल कीजिए इन बुरी रस्मों पर। आपको मालूम नहीं है कि कौम की हजारों बेटियां इन्हीं बुरी रस्मों की वजह से गैरों के हत्थे चढ़ गई जी। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो यह मत समझना उसकी भागी है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। इसलिए रहम करो मुआशरे पर। और आपसे ये गुजारिश करता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन सी है, तो आप कहेंगे हजरत सबसे अच्छी शादी वो है जिसमें 10 तरह के आइटम हो। सबसे अच्छी शादी वो है कि जिसमें स्टैंडिंग में खाना हो। अजीब चलन है साहब, घर में तो बैठ के खाएंगे। आप मुझे बताइए, सब लोग, आप लोग घरों में बैठ के खाते हो या खड़े होके खाते हो? बोलो भाई।
मैंने ऐसा भी देखा, हालांकि अब तो मैं शादियों में जाता नहीं हूं, बहुत कम शादी ऐसी बची हैं जिनमें जाने के लायक है। मैं नहीं जाता हूं, बारात वगैरह में भी बहुत कम जाता हूं। मैं समझा देता हूं कि कम लोग जाइए, मस्जिद में निकाह करके लेते आइए, बात समझिए मेरी। लेकिन ऐसी ऐसी, अब क्या बताऊं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन सी है, तो आप कहेंगे हजरत सबसे अच्छी शादी वो है कि जिसमें 10 तरह का खाना हो, 40 तरह के खाने बन रहे हैं। अरे भाई, आदमी है कि जानवर है, कितना खाएगा? जी जी जी, बोलो। न खाने वाले को शर्म, न खिलाने वाले को शर्म। यार खाते खाते थोड़ा है और नालियों में बहाया जाता है। इतनी तरह के आइटम बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी शादी कौन सी है, तो आप कहेंगे हजरत जिसमें इंतजाम बहुत हो। लेकिन जिस नबी का हमने और तुमने कलमा पढ़ा है, वो नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। जोर से बोलो हजरत। इन्हीं फजूल खर्चियों की वजह से बहुत सारे लोग अपने बच्चों की सही वक्त पर शादी नहीं कर पा रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके बच्चे शादी के लायक हो गए, फिर भी उसने शादी नहीं की, और अगर उस लड़के या लड़की से जिना सरजद हो गया, तो जितना गुनाह उस जानी या जानिया को मिलेगा, इतना ही गुनाह उसके उन माँ बाप को मिलेगा कि जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। अच्छे खासे लोगों को देखो, 35 साल उम्र हो गई है, 40 साल उम्र हो गई है कि भाई साहब शादी कर लीजिए। अरे हजरत, अभी मेरी एज ही क्या है? कुछ लाइफ बन जाए, नौकरी सोकरी हो जाए, थोड़ा घर बन जाए। अम्मा मिस्टर जी, कहीं ऐसा ना हो कि लाइफ बनाते बनाते आप कब्र में तशरीफ ले जाएं। रहम कीजिए मुआशरे पर। बच्चे बालिग हो जाएं तो उनकी शादियों में आप जल्दी करें, क्योंकि हदीस शरीफ में है, जब किसी मुसलमान लड़के की शादी होती है तो शैतान रोता है और कहता है, हाय अफसोस ए इब्ने आदम, तूने 2/3 ईमान मुझसे बचा लिया है। इसलिए शादी करो, जल्दी करो। अरे भाई, लड़के लोग भी यहाँ के खुश नहीं हो रहे, मैं उनका अच्छा इंतजाम करवा रहा हूँ, फिर भी वो लोग पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। थोड़ा सुभान अल्लाह तो कह दो यार, कम से कम। हाँ, माल देख के शादी कर रहे हैं। हाँ। अब एक हदीस शरीफ असद भाई ने याद दिला दिया। आजकल लोग माल देख करके शादी कर रहे हैं। हदीस शरीफ समाप्त करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी भी औरत से, किसी भी लड़की से जो शादी होती है, जो निकाह होता है, वो 4 वजहों से होता है। पहली वजह लिमालिहा, या तो लड़की से शादी इसलिए की जाती है कि लड़की मालदार बहुत है। लोग इसलिए शादी करते हैं, फला के साथ निकाह हो जाएगा तो 10-5 लाख तो वैसे ही मिल जाएगा, प्लाट कितना मिलेगा ये भी नहीं मालूम। ठीक है। वली हसबिहा, ये लोग इस वजह से बड़े खानदान में शादी करते हैं कि फला का दामाद बन जाऊंगा तो मोहल्ले में सिक्का अपना ही चले। वली जमालिहा, यह इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की खूबसूरत बहुत है। चौथी बात मेरे नबी फरमाते हैं, वली दीनिहा, यह इस वजह से शादी की जाती है कि लड़की दीनदार बहुत है। हुजूर फरमाते हैं, तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जितनी तलाकें ज्यादा होती हैं मालूम है, ये ज्यादातर अमीरों में ही होती हैं। क्यों? क्योंकि लड़की लेकर के आई है स्विफ्ट डिजायर क्रेटा। अब वो 10 बजे तक तो सोएगी ना। अब अगर सास ने 8-9 बजे उठा दिया तो मामला खराब।
क्योंकि दरवाजे पर क्रेटा खड़ी है। बचिए। अगर हां किसी की नियत है कि दीनदार लड़की लाऊंगा, अगर उसके नसीब से और हुस्ने नियत की वजह से अगर वो दीनदार भी हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि खूबसूरत भी होगी, मालदार भी होगी, बड़े खानदान की भी होगी। कभी कभी ऐसे होता है कि दीन की नियत होती है और दीन की बरकत से सब मिल जाता है। इजाजत है। वो हजरत उमर के जिनका मैंने जिक्र किया, सुन लीजिए उनके हवाले से। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी हजरत उमर की। दुनिया के कई ममालिक पर फतेह का झंडा लहराया हजरत उमर ने। उनकी आदत थी कि वो रात में चैन से नहीं सोते थे, रात में निकल जाया करते थे, बस्तियों का गश्त किया करते थे, अपनी रियाया को देखा करते थे। कहीं कोई रो तो नहीं रहा है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं किसी के बच्चे तो नहीं रो रहे हैं। एक दिन गश्त करते करते, गौर से सुनिएगा, एक दिन गश्त करते करते एक घर की तरफ तशरीफ ले गए तो वहां दो औरतों की बोलने की आवाज आ रही थी और करीब हो गए, दीवारों से कान लगा लिए तो दो औरतों की आवाज आ रही थी। वो दो औरतें दर हकीकत माँ और बेटी थी। माँ दूध बेचा करती थी और दूध में पानी मिलाया करती थी। जब बेटी ने देखा तो कहती है, बेटी माँ, अगर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर नहीं देख रहे हैं तो खुदा से तो डर, खुदा तो देख रहा है। हजरत उमर ने ये बात सुनी और फौरन उल्टे पांव वहां से वापस हो गए और अगले ही दिन अमीरुल मोमिनीन ने अपने लड़के हजरत आसिम का रिश्ता उस लड़की के साथ भेज दिया, उसकी दीनदारी की वजह से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत इतनी बातें कहने के बाद अब आइए एक हदीस शरीफ इस हवाले से और उसके बाद इंशाअल्लाह इख्तिताम की तरफ चलूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। तवज्जो चाहूंगा, ये 10 बीवियों की कहानी की किताब में नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ में है। अल्लाह के नबी फरमाते, आलिनू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, छुप छुप के निकाह ना करो, और निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो। हालांकि मसला यह है कि कोई शर्तें पाली जाए, कोई यहां निकाह करना चाहे तो यहां भी हो जाएगा, कोई 2 लाख 5 लाख का होटल बुक करके निकाह करना चाहे वहां भी हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं। हवाई जहाज में भी निकाह हो जाएगा, शर्तें पाली जाएं, कश्ती में भी निकाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे नबी की रूह उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है, निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो। अगर मस्जिद का अदब कर सकते हो और मस्जिद में शोर गुल्ला हो तो निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है, मस्जिद। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, जिनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फोड़े जाते हैं वो नहीं टूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद निकाह पढ़ाने वाला काज़ी मोहतरम, इमाम मोहतरम मस्जिद में जब दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो साथ में अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अच्छा अल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों नौजवानों, तुम्हें दावत दूंगा, आओ सुन्नतों की तरफ कदम बढ़ाओ। नाच बहुत करवा लिए, कहो अपने वालिद से कि मेरा निकाह मस्जिद में होगा। और मैं आपसे बाद में कहलवाऊंगा, इन उलमा की मौजूदगी में तबरेज आलम कादरी ऐलान करता है
कि इंशाल्लाह जहां तक खानदान में मेरी चलेगी और अपने बच्चों का निकाह इंशाल्लाह मस्जिद में मुनक्किद करवाऊंगा। माशाअल्लाह। अभी मैं बनारस गया था 2-3 महीने पहले। तकरीर के बाद एक आदमी मुझे मिले, बज़ाहिर चेहरे से गरीब आदमी मालूम होते थे। कहने लगे हजरत मेरा एक ही लड़का है और इंशाल्लाह मैं उसका निकाह मस्जिद में करवाऊंगा। आपने तो ये पहचान बना दी है कि यतीमों के निकाह मस्जिदों में होते हैं, गरीबों के निकाह मस्जिद में होते हैं। आप तो करोड़पति हैं। और ये जो जुमा 8 दिन वाले सेठ है ना, 8 दिन वाले जुमा 8 दिन, ये नया नवेला सेठ मना है। इसका तो पैर ही पजामे में नहीं है। ये पानी की तरह पैसे बहा रहा है। और जुमा 8 दिन वाले सेठ, अल्लाह के वास्ते रहम कर मुआशरे पर। सबकी हालत तेरी जैसी नहीं है। और भाई साहब बाज लोगों को भी क्या कहूं, वो कहते हैं हजरत खुशी है, डांस तो होगा, बाजा तो बजेगा। इमाम साहब मस्जिद से कह रहे हैं जिसके निकाह में डांस बाजा होगा उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये जुमा 8 दिन वाला सेठ बेचारे इमाम ही का दुश्मन हो गया। जबकि इमाम अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं, मगर इसे अच्छे रास्ते पर चलना कब है? क्योंकि इमाम भाग जाएंगे तो इसे तकलीफ थोड़ी है। ये तो 15 दिन में एक बार नमाज पढ़ता है। तकलीफ तो उन्हें है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अब ये है नया नवेला सेठ ये कह रहा है, कह रहे ऐसे इमाम तो, ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में 5-10 रखे रहते हैं, ये नहीं पढ़ाएंगे, दूसरा बुला के ले आऊंगा। उल्टी खोपड़ी के सेठ, शरीयत के मामले में अक्ल के घोड़े ना दौड़ा। शरीयत तेरे बाप की मोहताज नहीं है, तू शरीयत का मोहताज है। और कान खोल के सुन लो कि आप 2-4 कुर्ते पजामे तो खरीद सकते हैं, मगर सारे खानदान की दौलत मिलकर के भी किसी आलिम रब्बानी की जबान को नहीं खरीद सकते। रहम कीजिए मुआशरे पर, बहुत अच्छे, मेहरबानी कीजिए मुआशरे पर। अरे मेरी कौम के जिम्मेदारों, खास तौर से वो लोग के जो अमीर हैं, माल वाले हैं, साहिब हैसियत हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आपको अल्लाह कितना भी नवाजे। सुन लीजिए मेरी बात। ये जो मैं उल्टी खोपड़ी का सेठ बात कर रहा था, ये उसकी बात कर रहा था जिससे 1 किलो चीनी ली जाती है तो 900 ग्राम तोलता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हलाल कमाने वाले सेठ की बात नहीं कर रहा हूं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, अल्लाह आपको कितना भी दे तो आपको ये फैसला करना है कि कम खर्च में शादी करें। कम खर्च में, बोलो भाई, कम खर्च में शादी करें। अगर आप इंशाल्लाह कम खर्च में करेंगे तो आपके मोहल्ले के जो गरीब तबका है वो भी कम खर्च में करेगा कि देखो जब फला आदमी ने इतना पैसा होते हुए कम खर्च किया है तो हम क्यों पानी की तरह पैसा बहाएं। और एक बात और भी तो है, चाहे आप 1 करोड़ खर्च कर लो, चाहे 1 लाख, मेन चीज निकाह ही है। अब चाहे कर्ज में डूब के कर लो या खुशहाली के साथ कर लो। नौजवानों से गुजारिश, अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश कि हुजूर की इन सुन्नतों पर अमल के लिए कदम आगे बढ़ाएं और शादियों को सस्ता करें। और जहेज की इस्लाम में कोई शरई इसका सबूत नहीं है। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत करूं। बाप अपनी मर्जी से जो चाहे दे, लेकिन लड़के वालों को ये हक नहीं है कि जबरदस्ती फरमाइश करे। ये नाजायज व हराम है। और मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जहेज की शक्ल न इख्तियार करके इस्लाम ने तुम्हारी जायदाद में तुम्हारी बेटियों का भी हिस्सा रखा है। जायदाद में अपनी बेटियों का मुकर्ररा हिस्सा दे दो, इंशाल्लाह बहुत किस्मत वाले। वाह वाह वाह, बात समझ गए आप मेरी? बहुत लंबा वक्त हो गया, मुझे इल्म पर तकरीर करनी थी, मगर 100 बातों की एक बात कह करके रुखसत होऊंगा। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा, अर्ज करूंगा। बस ये कह रहा हूं कि शादियों को सस्ती करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 94% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही उतरी तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। नबी पर जो पहली वही उतरी है उसमें पढ़ने का जिक्र है, उसमें कलम का जिक्र है। सुन लीजिए तकरीर का बिल्कुल आखिरी मरहला, तवज्जो चाहूंगा पूरे मजमे की। नबी पर जो पहली वही उतरी है उसमें कलम का जिक्र है और पढ़ने का जिक्र है। जब मेरे नबी ने इधर देखें, जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए मेरे भाई ये दर्द दिल सुन ले, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये दर्द दिल है जो लफ्जों के जरिए से तुम्हारे जहनों तक पहुंचाना चाहता हूं। ए मेरी कौम के जिम्मेदारों, उठो, बेदार हो जाओ, शादियों को सस्ता करो, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी कि जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर ऐसे ही सोते रह गए तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाए। और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, मुझे तो कभी कभी डर लगता है अगर यही हालात रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मुल्क के अंदर हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए होश की दबा लो, अपनी हैसियत से बढ़ करके पढ़ाओ। कपड़े पुराना पहनना पड़े पहन लो, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लो, मगर याद रहे अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे कुरान? मैंने बताया ना कि हमें इंजीनियर्स की भी जरूरत है, डॉक्टर्स की भी जरूरत है, मगर मैं ये चाहता हूं कि इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी इंजीनियर बाद में हो, रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम पहले हो। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर हो तो ऐसा हो कि तबीब जिस्मानी बाद में हो, तबीब रूहानी पहले हो। मास्टर हो तो ऐसा हो कि दुनियावी किताब बाद में पढ़े, दुनिया की किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। मदरसा फैजान गौसुल वरा जो कौम की बेटियों के लिए हाफिज सहीमुद्दीन साहब ने खोला है, ये जानकर के बेपनाह खुशी महसूस कर रहा हूं। 5 आलिमा फासिला उनके मदरसे से फारिग हुई है। और हाँ, मेरा ख्याल ये है कि एक मौलाना अपने घर वालों को बड़ा मुश्किल से सुधार पाता है, मगर पढ़ी लिखी एक बेटी पूरे खानदान की बेटियों को, माओं को, औरतों को सुधारने के लिए काफी होती है ना। हाँ, और अगर आप स्कूलों की महंगी महंगी फीस नहीं भर सकते, आ जाओ, मदरसों ने अपने दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए। स्कूल में फीस जमा न करो तो नोटिस आ जाएगा कि अगर फीस जमा नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चों को टेस्ट में नहीं, इसलिए साल में 4 टेस्ट होते हैं ताकि फीस छूटने ना पाए, तुम्हारे बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इन मदरसों वालों ने, लड़कियों वालों ने आपको, लड़कियों के मदरसे ने आपको नोटिस भेजा होगा, लेकिन लड़के वालों मदरसे ने कभी आपको नोटिस नहीं भेजा होगा। ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान ईमानी एतबार से कमजोर हो जाएगा। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, इसी मुल्क को आजाद कराने के लिए इन्हीं मदरसों से फारिग होने वाले हजारों उलमा ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। दिल्ली से लेकर के, दिल्ली दरवाजे से लेकर के पेशावर तक
पेशावर तक तकरीबन 600-700 किलोमीटर का फासला है। एक अंग्रेज मुअर्रिख लिखता है कि जब 1856 में जब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की गई तो उस बगावत को अंजाम देने में उलमा का बहुत बड़ा किरदार था मुल्क को आजाद कराने के लिए। तो बदले में उलमा को फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया। दिल्ली से लेकर के पेशावर तक लोग बताते हैं कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त पर किसी आलिम दीन की लाश न टंगी हुई हो। इसलिए लोगों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। ये मदरसे जहां हमारी दीनी जरूरत को पूरा करते हैं, वहीं ये मदरसे हमारी मुल्की जरूरत को भी पूरा करते हैं। और आपके जरिए से ये मैसेज मैं सारी लोगों को देना चाहता हूं। बस देख लीजिए, खत्म कर रहा हूं। हाँ, आपके जरिए से मुझे मालूम है असल में एक ही तकरीर होनी है, उसके बाद फिर असद भाई माशाल्लाह पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आप जैसा सुनेंगे वैसा वो पढ़ेंगे। बस हो गई पूरी तकरीर। 2 बातें मुझे छोटी छोटी और कहनी थी, हाँ, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। हाँ, तो इन्हीं मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूंगा कि मदरसे, और सुनो, ये मदरसे चलाने वाले कोई चोर नहीं है। अभी पिछले 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा कि ये मदरसे गैर कानूनी हैं और मदरसों को की तालीम को गैर कानूनी करार दे दिया उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने। अल्लाह का शुक्र है मदारिस की तंजीम ने पूरी ताकत के साथ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मदरसे भी कानूनी हैं, मदरसों की तालीम भी कानूनी है। इसलिए मदरसे चलाने वाले चोर नहीं हैं। और यह भी सुने, हर हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि अपनी रियाया को पढ़ाए, अपने सूबे के लोगों को, अपने मुल्क की लोगों की तालीम का इंतजाम करे। अल्लाह का शुक्र है ये मदरसे उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो स्कूलों की फीस नहीं भर सकते, और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं हैं बल्कि उन्हें पालते भी हैं। ये इंतजाम सिर्फ मदरसों के पास है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी गवर्नमेंट को तो खुश होना चाहिए कि जो काम उसे करना चाहिए ये मदरसे उस काम में बहुत हद तक मदद कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हम खुद मदरसे से पढ़े हुए हैं, है ना। बुला जाइए, अपनी जरूरत के मुताबिक हिंदी पढ़ लेते हैं, जरूरत के मुताबिक इंग्लिश बोल लेते हैं, कहीं भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। अल्लाह का शुक्र है। और अपने फन के तो हम माहिर हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये जितने उलमा बैठे हैं ये इंग्लिश की बुनियाद पर नहीं, ये इल्म दीन की बुनियाद पर आपने इन्हें इज्जत बख्शी है। और हजरात ये भी कहना चाहूंगा, मुसलमान बनिए, ज्यादा बड़े अंग्रेज ना बनिए। जिस तरह से हमें खानदान के लिए एक डॉक्टर की जरूरत होती है, फैमिली डॉक्टर की, इसी तरह से हमें रूहानी पाकीज़गी के लिए खानदान में एक आलिम दीन की जरूरत है। अगर अल्लाह ने आपको 4 लड़के दिए हैं, अब तो हम 2 हमारे 2 वाले ज्यादा हैं, हम 2 हमारे 2, है ना। हाँ, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब भी बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं, कोई मौलाना साहब भी बोल रहे हैं, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 22 हो जाएंगे। अरे भाई, जब एक अब्बा होना चाहिए तो एक बड़े अब्बा और एक चचा तो होना चाहिए, तो 3 तो इसी तरह से हो गए। एक खाला भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि खाला क्या होती है। तो ये हम 2 हमारे 2। और गवर्नमेंट भी माशाल्लाह कह रही है कि जिसके 2 बच्चों से ज्यादा होंगे उसका प्रमोशन नहीं होगा, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मैं अपनी गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, जिसका एक भी नहीं है पहले उसे नौकरी दे दो, बाद में कुछ बचे तो हमें दे देना। ये हमारी गवर्नमेंट से अदना सी दरखास्त है कि पहले उन्हें नौकरी दे दी जाए जिनका कोई नहीं है, एक भी नहीं है। इसलिए हम 2 हमारे 2 वाले चक्कर में आप मत पड़िए। अल्लाह फरमाता है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे, हम उन्हें भी रिस्क देंगे। दोस्तों, अगर आपके 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो आप ये आज़्म मुसम्मम कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अपने एक बेटे को आलिम दीन जरूर बनाएंगे। कहिए यार, आप लोग बोलते नहीं हो। वाह वाह वाह, कहिए इंशाअल्लाह।
हमें हमारे बाप गरीब आदमी साइकिल चला करके हमें पाला उन्होंने, मुझे मदरसा भेज दिया। मेरा एक भाई और है जो दारुल मशरफिया मुबारकपुर से फारिग है, मंजर इस्लाम से मशक़ इफ्ता किया है। जब उसे भी मेरे अब्बू ने मदरसा भेज दिया, मेरे अब्बू डाकिये थे, पोस्टमैन मेरे वालिद साहब। तो मैंने कहा अब्बू जी आपने खुर्शीद को भी मदरसा भेज दिया, हम तो इसको डॉक्टर बनाएंगे। हमें क्या मालूम भाई कि डॉक्टर बनने में कितना लगता है, हमारी तो हम गरीब आदमी क्या जाने भाई। तो मेरे वालिद साहब जो मौलाना नहीं थे, मास्टर थे, वो कहते हैं बेटे नहीं नहीं हम इसको भी मौलाना बनाएंगे, रोजी देने वाली जात अल्लाह की जात है। ये एक मास्टर के लफ्ज थे, उसके जुमले थे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। दीन की बरकतों से अल्लाह ने उतना नवाजा कि एक बाप की जो तमन्ना होती है दुनिया में कि मेरा बेटा ये हो और ऐसा ऐसा हो, अल्लाह ने वो सब कुछ नवाज दिया इसी इल्म दीन की बरकत से। अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों ये दुनिया ही सब कुछ नहीं होती। अपने जिस तरह से जिस्मानी सेहत के लिए खानदानी डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह से रूहानी पाकीज़गी के लिए हमें एक आलिम दीन की जरूरत है। अल्लाह की तौहीद का और हुजूर की रिसालत का इकरार किया हो, गवाही दी हो जबान से भी और दिल से भी, उसे मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं। जो दिल से भी अल्लाह की तौहीद की गवाही दे, हुजूर की रिसालत की गवाही दे और जबान से भी इसका इजहार करे, उसे मोमिन कहते हैं, ईमान वाला कहते हैं। तो जब हम कलमा पढ़ के पहले ही से मुसलमान हैं, तो अल्लाह का ये फरमाना कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस पर तवज्जो चाहूंगा। हजरात ये मेरे हाथ में ये अंगूठी है, मैंने ये अंगूठी निकाली और एक गिलास में दाखिल कर दी, लेकिन ये दुखूल इतना आसान है, ये एंट्री इतनी इजी है कि मैं जब चाहूं हाथ डालूं, अंगूठी निकाल करके बाहर कर दूं। हालांकि ये अंगूठी गिलास में दाखिल हो गई, लेकिन आसानी के साथ इसको बाहर निकाला जा सकता है। अब आप एक गिलास में पानी ले लीजिए और उस पानी में रंग मिला दीजिए, कलर मिला दीजिए, फिर उस पानी से उस रंग को जुदा करने की कोशिश करिए, तो वल्लाह सुम्मा वल्लाह, न रंग पानी से जुदा हो, न पानी रंग से जुदा हो। बस यही मेरा अल्लाह आपसे चाहता है कि ए ईमान वालों, इस्लामी रंग में ऐसे रंग जाओ कि दुनिया की कोई ताकत तुमसे इस्लामी रंग न उतार सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या अच्छा है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? अल्लाह के रंग से। हाँ बस आप लोग शेर व शायरी सुनते हो, चलिए कोई बात नहीं, सुनते रहो बाहर, अल्लाह सलामत रखे। कहाँ गए हमारे वारसी साहब? हाँ वो चले गए, ठीक है। हाँ उनको कह दीजिए तशरीफ ले आए, थोड़ा तकरीर भी सुन लें। तो हजरत गिरामी, ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? हजरत ये जो आयत मैंने तिलावत की है, इसी की रोशनी में इंशाअल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। हजरत गिरामी, जब मैंने अपनी कौम का जायजा लेने की कोशिश की और मुआशरे पर गौर से मैंने निगाह डाली, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि हम मुसलमान तो हैं, कलमा गो तो हैं, कलमा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस्लाम हमें जैसा चाहता है हम वैसे नहीं हैं, है ना। नाम के मुसलमान तो हैं, लेकिन पूरी तरह से इस्लाम जैसा चाहता है वैसे नहीं है। हजरात जरा अपनी कौम का जायजा लें। तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत चाहूंगा, मगर 80% मुस्लिम वो हैं जो सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। जरा तवज्जो कीजिएगा, इसी मजमे में कितने लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी होगी, उसके बाद उन्हें फजर की नमाज नसीब न हो सकी। कितने लोग वो हैं कि जिन्होंने
जुमे के सिवा ज़ोहर की नमाज पढ़े उन्हें महीनों गुजर गए होंगे। बोलो सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? हजरात, आप चाहे मेरी बात का जवाब दीजिए या ना दीजिए, लेकिन जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये आलम है नमाज के सिलसिले में हमारा। इस्लाम ने जिस निकाह को निहायत आसान बनाया था, हमने बुरी रस्मों के जरिए से उस निकाह को अपनी समाज के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना लिया है। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में बेटियों से मुंह छुपा करके गरीब बाप रोने पर मजबूर है, इसलिए कि घर के दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ है। हजरत गिरामी, ये हाल है हमारे निकाह को हमने अपनी कौम के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना दिया। और सुनिए, तालीम के मामले में जिस कौम को दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। आज के इंसान का मिशन ये है, पैसा हो चाहे जैसा हो, असल में ये सोहबत की वजह से होता है। अगर आप गुंडों के पास बैठोगे तो आपको गुंडा बनने का शौक पैदा होगा। करोड़पतियों के पास बैठोगे तो करोड़पतियों की बनने का शौक पैदा होगा। आप नेता लोगों के पास बैठोगे तो नेता बनने का शौक पैदा होगा। और आप अल्लाह के नेक बंदों के पास बैठोगे तो नेक बनने का शौक पैदा होगा। हजरत, ये सोहबत का असर है। बहुत प्यारी बात है। अपने उलमा से मैं इजाजत चाहूंगा कि थोड़ी देर जरा हजरत मोबाइल को बंद कर दें ताकि उसे भी सुकून मिल जाए और जरा थोड़ी सी देर तवज्जो फरमा दें। हजरत गिरामी, इतनी बातें कहने के बाद अब आइए, बेटे बैठ, तुम कई बार चले गए, इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। तकरीर करना ये शबे बारात का हलवा नहीं है कि फातिहा लगा के खा लो। हाँ, ये मेहनत से होती है, इसलिए कदर की जाए उसकी। हाँ हजरत गिरामी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये हाल है हमारी बदअमली के। और आगे बढ़े, तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत। जब मैंने अपनी कौम का जायजा लेने की कोशिश की तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब हमारा बच्चा 10-12 साल का होता है तो हम ही लोग यानी अब्बा अम्मा 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिस नस्ल के हाथ में किताब होनी चाहिए, हमने अपनी उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। आगे बढ़े, 13-14 साल के हुए तो बहुत सारे नौजवान वो हैं जो कानों को छिदवा के बाली पहने घूमते हैं। अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह ने मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो, ये औरतों वाली आदतें तुम्हारे अंदर कहां से आ गई हैं? हजरात, अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। आगे बढ़े, जब हमारा बच्चा 15 साल का हुआ, 16 साल का हुआ, बाप बेचारा सऊदीया में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में कमा रहा है। कई महीने से घर नहीं आया ताकि कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने घर भेज दूं। इधर ये हमारा नौजवान 15-16 साल का, इसकी जिद है, माँ एप्पल का मोबाइल ही लूंगा। अब ये 50,000 का मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल लेकर के जेब में रखा हुआ है। जब तक इसकी 2-2.5 GB डाटा इसका खत्म नहीं हो जाता, इसे चैन की सांस आने वाला नहीं है। जाकर के देखो, मुसलमानों के मोहल्लों में मुसलमानों के 5-5, 10-10 बच्चे इकट्ठे होकर के नालियों के पास बैठ करके घंटों मोबाइल देखा करते हैं और अपने वक्त को ज़ायो बर्बाद करते हैं। हजरात, आगे बढ़िए, जब हमारा नौजवान 18 साल का हुआ तो हम देखते हैं अब ये बालिग हो गया है, तो अब इसे मोटरसाइकिल चाहिए। अब ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, माफ करना मगर सच्चाई है। 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 2 गुटके मुंह में रखे हुए हैं और 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहना हुआ है, गले में जंजीर पहना हुआ है ना, और ये जी और कलर जो बाल हैं उसके, और फटी पैंट पहना है, और नारा लगाएगा, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, बैनर उठाएगा, आई लव मोहम्मद। और हाल ये है कि फजा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हजरात, माफ करना, नारा लगाते हैं कि नबी के लिए जान दे देंगे, नबी
नबी पर कुर्बान हैं। ओ मेरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहाँ हो? आप तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान हो। उसने कड़ा पहन लिया है तो आपने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है। उसने जंजीर पहन ली है तो आपने भी हाथ में जंजीर पहन ली है। उसने फटी पैंट पहन ली है तो आपने भी फटी पैंट पहन ली है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि फटे कपड़े पहनकर तुम्हें फटीचर बनना है या नबी की सुन्नतों का आमिल बनकर तुम्हें बेहतरीन मुसलमान बनना है। हजरात बोलो, यही हाल है कि नहीं? मुसलमानों की अक्सरियत का यही हाल है। न छोटा आ बड़ा आ आता है, न ABCD आता है, न अलिपाता आता है। अक्सरियत की यही हाल है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का एक रुख आपने समात कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समात कीजिए। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी उधर, कभी इधर। चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं, शिरकी नारे लगवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये कह, वो कह रहा है, फिर भी पीट रहे हैं, फिर भी मार रहे हैं। कभी 2 महीने में, कभी 5 महीने में, कभी 6 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाती है। जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाए जा रहे हैं, कलिमाते शिरकिया कहलवाए जा रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला क़ादरी, पैगाम हक। वाह 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 वाह, क्या कह रहे मुफ्ती साहब। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। आवाज आनी चाहिए। बैठ जाइए। अरे ठीक है, बैठ गए हैं सुबह। अच्छा लाओ लाओ लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या अच्छा पैगाम दे दिया। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कहीं जाता हूं तो माइक छोटा रहता है, कहीं कुर्सी छोटी रहती है। अब इन माइक वालों को ये बात तो पता होना चाहिए ना कि इंडिया में हर आदमी एक साइज का तो है नहीं। ए शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, अभी जिस कॉन्फ्रेंस का हजरत ने जिक्र किया बहराइच शरीफ में 20 नवंबर को सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी, और हिंदुस्तान के टॉप क्लास के तमाम उलमा मशाइख अल्हम्दुलिल्लाह वहां मौजूद थे। मैंने 25 मिनट तकरीर की।
जिसको इंडिया का 1 नंबर का उर्दू अखबार इनकलाब लखनऊ एडिशन ने मेरी हेडिंग के साथ उसको शाये किया, और अखबार की हेडिंग ये थी कि जान से ज्यादा ईमान की हिफाजत जरूरी। जो तकरीबन पिछले 1-2 साल से मैं जहां भी जा रहा हूं, है ना, अल्लाह का शुक्र है, इस 15 दिन में तकरीबन मैंने 3-4 सूबों के सफर और मुख्तलिफ अजला के सफर किए हैं। हजरत गिरामी, मैं आज आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, ए लोगों, आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। अपने बच्चों को नसीहत किया करो। भाई साहब, अब मेहरबानी करें, जरा चचा मेहरबानी करें। आज के दौर में ईमान बचाने से, जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। बच्चों को अच्छी तरबियत दीजिए। इंशाअल्लाह इस हवाले से अर्ज करूंगा, ईमान कहते किसको हैं, क्या है ईमान। अगर मैं ईमान की इस्तिलाही तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त चाहिए, और मैं उस मेयार का आलिम भी नहीं कि इस्तिलाही तारीफ का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। और हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हुजूर से इश्क का लेवल क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए हमारी हजरत हुजूर से मोहब्बत। तो आइए सीखते हैं बुखारी शरीफ से। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी शरीफ की हदीस में है कि एक दिन मेरे नबी ने हजरत उमर से फरमाया, ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। और कौन उमर? उमर वो है कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। उमर वो है, आका फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। शैतान को भगाने के लिए कल भी उमर का नाम काफी था, आज भी बहुत काम कर रहा है। वो उमर कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ थामा, और दोनों के हाथों को थाम करके फरमाया, हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाए। वो उमर, हजरत गिरामी मेरे नबी ने फरमाया था, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो वो सहाबी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। हर सहाबी जन्नती है, यही सुन्नियों का अकीदा है। कोई भी सहाबी गुमराह या बददीन बदमज़हब नहीं है। उन्हीं सहाबा में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी है, वो भी सहाबी हैं, जन्नती हैं। उनकी सगी बहन, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, उनकी सगी बहन मेरे नबी के निकाह में थी, और जब वही उतरती थी तो वो वही को नकल फरमाया करते थे, लिखा करते थे। वो हजरत अमीर मुआविया के तिरमिजी शरीफ में है, मेरे नबी ने एक दिन हाथों को उठा करके कहा, अल्लाह मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, और इनके जरिए से लोगों को हिदायत नसीब करे। तो ये नबी हैं जो हिदायत की दुआ कर रहे हैं, और ये 14वीं सदी का मुल्ला है जो उनका पैमाना नाप रहा है। अरे मुल्ला, 14वीं सदी के मुल्ला, तू सहाबी रसूल के ईमान के पर हमला करेगा, तुम्हारी औकात क्या है? कोई भी सहाबी जिसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, सहाबी बना, एक वक्त की नमाज भी पढ़े दुनिया से चला गया, तो दुनिया के सारे अगवासो अख्ताबो औलिया से वो चंद मिनटों का सहाबी अफजल है। क्योंकि दूसरे दर्जे मिलते हैं इबादत से, और सहाबियत का दर्जा मिलता है नबी के चेहरे की जियारत से। अरे बोलो भाई, बोलो। तो हर सहाबी नबी जन्नती, यही हमारा।
और हम डंके की चोट पर अपने अकीदे का ऐलान करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के लिए अगर हमें जान की बाजी भी लगाना पड़े तो हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हक बोलेंगे, हक बोलेंगे इंशाअल्लाह। तो वो उमर है, तवज्जो चाहूंगा, वो उमर है मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया, उमर कितनी मोहब्बत करते हो? तो वो सच बोलते थे, सहाबी थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त जो मेरी कैफियत है वो ये, इस वक्त जो मेरी कैफियत है वो ये कि या रसूल अल्लाह, मुझे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। पहले क्या कहा हजरत उमर ने? पहले अपनी जान, फिर आप। जान पहले, बाद में आप। अरे भाई, ये बात भी कोई छोटी बात थोड़ी थी। हर आदमी को अपनी जान बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी दोस्ती यारी में कह देते हैं, अरे दोस्त क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। अरे मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, उन लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए उन लुच्चे लफंगों गुंडों के चक्कर में मत पड़ना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुल सिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना बल्कि रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वाह 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 वाह। वो फातिमा, अल्लाहु अकबर, वो फातिमा, इसलिए उनकी कनीज बन करके मेरी बहन जिंदगी गुजार। हिजाब पर्दा, मुसलमान तेरे घर की शान है, तेरी बेटी की, तेरी माँ बहन की पहचान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए भी अल्लाह कितनी दौलत दे तो मॉडर्न लिबास मत इख्तियार करना, बल्कि अपने घरों में सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब जिंदगी का मुताला करो और अपनी बहन बेटियों को हिजाब और पर्दे की तलकीन करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मखदूम-ए कायनात, फैज़ान मखदूम-ए कायनात। तो अब सुन लीजिए, हजरत उमर अर्ज करते हैं, बात लंबी हो गई मगर हदीस सुनिए फिर। हजरत उमर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत है? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था, उमर तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा, दुनिया के सारे लोगों से ज्यादा, जब तक कि मुझसे प्यार नहीं करोगे, मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर ने सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल-आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, खानदान से ज्यादा नबी से प्यार करो, फर्रुखाबाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे
रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी दुनिया से बढ़ करके अपने नबी से प्यार करो। सलामत रहिए मुफ्ती साहब। करेंगे इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। इधर देखिए, करेंगे इंशाल्लाह नबी से प्यार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं इस हवाले से अर्ज करूंगा। तो सारी दुनिया से बढ़ करके अपने नबी से प्यार करो। और मोहब्बत का ये उसूल है कि जिससे मोहब्बत करो, जिससे प्यार करो, उसकी हर बात पर अमल भी करो। ये कौन सी मोहब्बत है कि जुलूस मिलादुन नबी में तो 2000 लोग हैं और जोहर की नमाज में सिर्फ 20 नमाजी। क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। आप सुन नहीं रहे यार, आप लोग तवज्जो से, है ना? थोड़ा सा अफरा तफरी बंद कर दें। हाँ, इंतजाम वगैरह सब हो गए, बैठ जाएं। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हम जी लगा करके तकरीर कर रहे हों और बीच में थोड़ा सा तकलीफ होती है। आपसे गुजारिश है कि तकलीफ है थोड़ा बर्दाश्त करें और अदब और एहतराम के साथ समात करें। इजाजत है, बात आगे बढ़ाऊं? तो मोहब्बत का ये उसूल है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर बात पर अमल भी किया जाए। इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा इस हवाले से। अभी 2 महीने पहले अपने मुल्क में ट्रेंड चला था आई लव मोहम्मद, और वो भी इंग्लिश में। इसे गुलामी ज़हनियत नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। हमारे नबी की जबान अरबी है। हमारे नबी पर जो कुरान उतरा वो अरबी जबान में है। नमाज अरबी में पढ़ी जाती है, हज अरबी में होता है। जन्नतियों की जबान है अरबी। सिर्फ अरबी अरब वालों की जबान थोड़ी है, ये तो मेरे नबी की जबान है, जन्नत वालों की जबान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और हमें इस वक्त बैनर वाले वो आशिक रसूल नहीं चाहिए जो बैनर उठाने में तो बहुत आगे थे लेकिन जुमे के दिन से नमाज भी नहीं पढ़ी थी। हमें ऐसा बैनर वाला आशिक रसूल नहीं चाहिए, हमें किरदार का आशिक रसूल चाहिए। यकीन जानिए जिस दिन हकीकी आशिक रसूल बन जाओगे इंशाअल्लाह ये दुनिया तुम्हारे बैनर उठाने पर फख्र करेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मैं बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा सरमाया ही मोहब्बत रसूल है। हक है। मुसलमान 1400 साल तारीख में जब भी कामयाब हुआ है इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत खालिद बिन वलीद जिनका लक़ब है सैफुल्लाह, बेशक बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा आदत डालिए बोलने की। हजरत खालिद बिन वलीद जिनका लक़ब है सैफुल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान में है, जंग जारी है, दुश्मन पुष्ट पर सवार है। अचानक से आपकी टोपी सर से उतरी, गिर गई। इधर देखें, पूरे मजमे की तवज्जो चाहूंगा। आपके सर पर टोपी लगी थी, जंग जारी थी, लड़ते लड़ते टोपी सर से गिर गई। बेचैनो बेकरार हो गए, कहने लगे दोस्तों मेरी टोपी तो उठा दो, मेरी कुल्लाह तो उठा दो। हजरत जल्दी से उठा करके दी। हजरत खालिद बिन वलीद ने चूमी और सर पे लगा ली। जंग के खत्म होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद से लोगों ने कहा कि ए सहाबी रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर हजरत असद इकबाल कलकत्तवी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, अताए। बैठिए 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 बैठिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठिए बैठिए बैठिए, माशाल्लाह। आलमगीर शोहरतों के हामिल सना खान मुस्तफ़ा शायर, हाँ, नात खां होने के साथ साथ वो अच्छे शायर भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल में
हमारे अजीज वतन हिंदुस्तान की वो शेर व शायरी की दुनिया में सबसे मकबूल आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जहां भी जाते हैं, चाहे माहौल जैसा हो, लेकिन मजमे को रंगे रजा चढ़ा ही देते हैं। इसी क्वालिटी की वजह से ये जिंदा हैं और इंशाल्लाह इसी के साथ जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। जहां जहां, अरे भाई आला हजरत वालों की कहीं कमी थोड़ी है। मैं तो अपने हमारे स्टाफ के लोग हमसे कभी कभी मजाक करते हैं, कह रहे कहाँ जलसे में चले आए कहाँ, तो हमने कहा भाई देखो जब तक सुन्नी जिंदा है तब तक हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन सुन्नी ही खत्म हो जाएगा तो हम दुनिया में रह के करेंगे क्या। तो माशाल्लाह एक जहान है मेरे आला हजरत का, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। उसी रजा के बाग की अजीम बुलबुल सना खान मुस्तफ़ा आलमगीर शोहरत याफ्ता हजरत मोहतरम अलहाज असर इकबाल साहब कलकत्तवी पूरी शान शौकत के साथ तशरीफ लाए हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि हजरत आए हैं तो मैं यहाँ से उतर जाऊं। ये माशाल्लाह असद भाई की आदत है कि उनके पास वक्त रहता है तो वो बैठते हैं। हाँ, मैंने अभी तकरीर थोड़ी ही की है, इंशाल्लाह आप मेरे बाद दिल भर के उनको समात करेंगे। बस थोड़ी सी आप मेरी तकरीर तवज्जो के साथ सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा था, अब सारे मेहमान आपके आ गए हैं, सैयद साहब किबला की इंशाल्लाह आमद होगी तो 2-4 लोग चले जाएंगे, है ना, और 10-5 लोग जाकर के अदब और एहतराम के साथ हजरत को लाएंगे। बाकी आप हजरत से गुजारिश है कि सुकून के साथ तशरीफ रख के बैठ जाए। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने टोपी की चूमा और सर पे लगाया और कहा, ए लोगों, खालिद बिन वलीद जब भी कामयाब हुआ है तो अपनी तलवार की बुनियाद पर नहीं, इसी टोपी की बुनियाद पर कामयाब हुआ है, क्योंकि इस टोपी में मेरे नबी के बाल मुबारक लगे हुए हैं। जब भी मैदान में जाता हूं सर पे लगा लेता हूं, जहां जाता हूं कामयाबी के झंडे गाड़ दिया करता हूं। बस यही अर्ज कर रहा था।